नमस्ते बच्चों। आज हम बात करेंगे शारीरिक कौशल के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। अभी तक हमने जितनी बात की है उससे एक बात हमको क्लियर हो जाती है कि शारीरिक कौशल का जो विकास है वो एक तो मांसपेशियों में परिपक्वता पर ही संभव हो पाता है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण आता है। इसके अलावा लर्निंग यानी कि अधिगम, सीखने की जो प्रक्रिया है उसके कारण से, प्रशिक्षण और सीखने के पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं, ये सब भी इस शारीरिक कौशल के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब तक बालक एक निश्चित आयु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो किसी कौशल को सीख नहीं पाता है, और अगली आयु के कौशल भी वो तभी सीख पाता है जब वो पिछली आयु के कौशल को अच्छी तरह से कर सकता है। इसको हम उदाहरण के तौर पर यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा खड़ा होना ही नहीं सीखेगा ठीक से, अगर उसमें उतनी परिपक्वता नहीं है या वो खड़े होना उसको अगर नहीं आ रहा है, तो हम उससे चलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलने की जो प्रक्रिया है वो पहले खड़े होने सीखने के बाद ही संभव होती है। हम बार बार इन कौशल की बात कर रहे हैं तो जानते कि ये कौशल आखिर हैं क्या। क्रॉनबेक ने कौशल को परिभाषित करते हुए कहा है कि कौशल को स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं सपाट शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। ये एक अकेली पूर्ण क्रिया में सोचना गलत होता है, क्योंकि किसी भी कार्य का कौशलपूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक पत्र का लिखना भी सैकड़ों नाड़ियों और मांसपेशियों के आपसी समन्वय के कारण ही संभव हो पाता है। कौशलपूर्ण गति एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें संकेतों के विभेदीकरण तथा त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित है। बार बार ट्रायल एंड एरर, हम कोशिश करेंगे और फिर जो पिछली गलती हुई उसमें सुधार आता जाएगा। अगर बालक के विकास क्रम का अध्ययन करें तो पता लगता है कि बचपन अवस्था में क्रियात्मक कौशल की नींव पड़ जाती है, जिसका विकास बाल्यावस्था में बाद में होता रहता है। बालक के शारीरिक कौशल को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट रखा है, एक हाथ के कौशल और दूसरा पैर के कौशल, हैंड स्किल्स और लेग स्किल्स। हैंड स्किल्स की हम बात करेंगे पहले। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कौशल की बात की गई है। हाथों की स्किल जो हैं इनका विकास जल्दी प्रारंभ हो जाता है, बशर्ते उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर, प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाए। हाथ के कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं और पैरों के कौशल से कहीं ज़्यादा लाभप्रद और उपयोगी होते हैं। बालक बचपन से ही हाथ के कौशल का विकास कर लेता है तो वो जीवन भर सुखी रहता है, क्योंकि इससे उसको रोज़गार मिलने के अवसर भी अधिक हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को छोटी उम्र से ही हाथों के विभिन्न कौशल को सीखने का अवसर उसको प्रदान करें और उसकी पूरी मदद करें। अब ये हाथों के कौशल कौन कौन से हैं, हैंड स्किल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्वयं खाना, सेल्फ फीडिंग। हम जानते हैं बच्चा ज़्यादा छोटा है, सबसे पहले माँ के ऊपर निर्भर करता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप खाना प्रारंभ करता है। शुरुआत में बिखेरता भी अपने पीछे पड़ा था कि पूरी मुट्ठी में भर के अपने मुंह में ले जाता है, आधा नीचे गिराता है, आधा अंदर जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से वो भोजन करना सीख पाता है। जब बच्चा 8-9 माह का होता है तो अपने हाथ से अपने दूध की बोतल को मुंह तक ले जा सकता है, निकाल सकता है। 1 वर्ष का बालक दोनों हाथों से दूध का गिलास, कप अपने मुंह तक ले जाता है और पानी और दूध इत्यादि पी सकता है। 15 महीने का बालक चम्मच का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। अभी वो ठीक से, तो कई बार हम देखेंगे कि वो उल्टा ऐसे करके हम चम्मच लेते हैं इस डायरेक्शन में और बच्चा ले जाता है ऐसे, तो वो खाना बेशक उसके मुंह में ना जाए, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो प्रयास उसका प्रारंभ हो जाता है। अभी वो न चम्मच ठीक से पकड़ सकता है, न वो भोजन को ठीक से खा सकता है। वो चम्मच भोजन को मुंह तक ले जाता है, लेकिन अधिकांश भोजन को ज़मीन पर गिरा देता है। प्रारंभ में तो भोजन को फैला करके उसको चुन चुन करके अपने मुंह में डालता है, खाता है, लेकिन धीरे धीरे
निरंतर अभ्यास और प्रशिक्षण देने से वो ज़मीन पर पड़ी वस्तुओं को मुंह में ले जाना छोड़ देता है और बर्तन में से ही भोजन उठा के खाने लगता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच से भोजन को खाना सीख जाता है और 3 वर्ष का बालक आराम से छुरी से भी ब्रेड पर मक्खन या जैम लगा पाता है। अब वो थोड़ा थोड़ा कांटे का उपयोग भी सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक कांटे छुरी की सहायता से भी भोजन आसानी से कर सकता है। 6 वर्ष का बालक वयस्कों की भांति भोजन करने लग जाता है और भोजन करते समय थोड़ा बहुत बातचीत भी अब वो कर पाता है। यहाँ तक कि अब वो दूसरे लोगों को भोजन परोसना भी सीख जाता है। जो दूसरी हैंड स्किल है उसमें कपड़े पहनना यानी कि सेल्फ ड्रेसिंग, अपने कपड़े स्वयं पहनना। स्वयं कपड़े पहनने और उतारने का कौशल 1.5 से 3 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। पहले बच्चा कपड़े उतारना सीखता है, फिर कपड़े पहनना। 1.5 वर्ष का बालक जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि आसानी से उतार लेता है, लेकिन अभी वो स्वयं पहन नहीं पाता। पहनने की क्रिया जो है वो बाद में होती है, क्योंकि पहनने की क्रिया में ज़्यादा कौशल की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष का बालक इस इलास्टिक की नेकर को पहन और उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट और पैंट स्वयं पहन सकता है, लेकिन अभी बटन उससे आसानी से नहीं लग पाते हैं। लेकिन 5 वर्ष का बच्चा जो है वो सभी तरह के वस्त्रों को पहनना सीख लेता है। बटन लगाना, खोलने की क्रिया, जूतों में लेस बांधना इत्यादि, ये सब सीखते सीखते 6 वर्ष की अवस्था आ जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है वो वस्त्र पहनना और उतारना जल्दी सीख लेती हैं। उसका मुख्य कारण है कि लड़कियों की कलाई में जो है वो लचीलापन ज़्यादा होता है। फलस्वरूप उनकी मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन या समन्वय जो है वो जल्दी आ जाता है, तथा लड़कियों के जो वस्त्र होते हैं वो बनावट में भी लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा सरल होते हैं। फिर तीसरी जो प्रक्रिया है हैंड स्किल्स के अंतर्गत, वो है नहाना एवं बाल संवारना, बेदिंग एंड कॉम्बिंग हेयर। बालकों में बाल संवारने की क्रिया का प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाता है। 1.5 वर्ष का बच्चा कंघी को लेकर के अपने सिर में फेर जरूर सकता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से उसको मालूम नहीं होता कि बालों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। 3 वर्ष का बालक अपने बालों को थोड़ा थोड़ा संवार पाता है और 6 से 7 वर्ष की अवस्था आते आते तक वो उसमें निपुण हो जाता है। 10 साल तक होते होते तो वो विभिन्न जो स्टाइल्स हैं कि मुझे ऐसे रखने हैं वैसे रखने हैं, वो सब वो खुद बनाना सीख जाता है और वयस्कों की भांति अपने बाल संवार सकता है। इसी तरह से नहाने की जो क्रिया है वो भी 1.5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन तब वो केवल पानी में डूब करके नहाना सीख पाता है। बाल्टी या टब में जाके बैठ जाएगा और छपछपाने की आवाज़ पैदा करके नहाता है। 2 वर्ष का बालक मग के पानी से अपनी पीठ को नहीं धो सकता है। उसको अभी इतनी समझ नहीं है कि मग भर के और पीछे के हिस्से तक वो पानी को डाल सके। सिर पे पानी डाल सकता है, लेकिन सिर्फ आगे की तरफ में, तो अधिकांश पानी वो भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गेंद फेंकने एवं लपकने की। गेंद को थ्रो करना और कैच करना, दोनों ही बातें हैं, थ्रोइंग एंड कैचिंग ऑफ बॉल। गेंद फेंकना और लपकना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए बच्चों में इस गतिविधि का विकास भी तेज़ी से होता है। लेकिन गेंद फेंकने और लपकने की क्रिया तभी संभव होती है जब हाथ, पैर और आँखों की पेशियों के साथ शरीर की बाकी सभी पेशियों का भी समन्वय अच्छा हो। गेज़ेल ने इस संदर्भ में बता भी रखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम, स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने और लपकने का सही समय, आँख व हाथ के अच्छे संतुलन, अंगुलियों को सही समय से कार्य करने के लिए अतिरिक्त बाँह, धड़, सिर और पैरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर हम बात करते हैं लिखने यानी कि राइटिंग की। लिखने की क्रिया का प्रारंभ भी बालक में तभी से हो जाता है जब उसकी भुजाओं, हाथ की कलाइयों, अंगुलियों एवं हथेली की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वयता आती है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक अपने हाथ में चौक या पेंसिल लेकर कॉपी या स्लेट पर आड़ी तिरछी रेखाएं तो खींच सकता है। इसको स्क्रिबलिंग हम कह सकते हैं।
पहले वो समानांतर लाइनें खींचता है, फिर बड़ी रेखाओं को खींचता है, और 3 वर्ष का बालक कुछ अनजान से संकेत बना पाता है। 3.5 से 4 वर्ष का बालक अंग्रेज़ी और हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना सीख जाता है, मगर अभी उसकी लिखावट अस्पष्ट, अक्रमिक और आकार में बड़ी होती है। इसी कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। 5 वर्ष का बालक शीघ्रता से स्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है और अक्षरों का आकार भी अब मध्यम आकार का हो जाता है। और 6 वर्ष का बालक अंग्रेज़ी हिंदी के सभी अक्षर को स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाता है। और यही कारण है कि 6 वर्ष का होने पर ही औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन तभी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का अभी शारीरिक और क्रियात्मक विकास ही नहीं हुआ, ऐसे में हम उसको कोई भी चीज़ पढ़ाना या लिखाना कैसे सिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ हर माता पिता को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब तक बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाए तब तक औपचारिक शिक्षा के लिए उनको स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। इससे पहले जो प्री स्कूल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें नर्सरी, क्रैच या किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी इत्यादि, ये सब उन्हीं में ही बच्चे जाने चाहिए 3 साल से लेकर के 6 साल तक के। 7 वर्ष के बालक की जो लिखावट है वो काफ़ी अच्छी, साफ़ सुथरी और स्पष्ट हो जाती है। इस समय में माता पिता को चाहिए कि बच्चों को रोज़ राइटिंग करने का मौका दें या उनकी आदत ऐसी बनाएं ताकि वो रोज़ 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश या जो भी उनकी भाषा है उसमें वो ज़रूर से लिखा करें, ताकि उनकी लेखनी या उनकी लिखावट जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो सके। 8 से 9 वर्ष का बालक अपना एक स्टाइल बना लेता है, उसका स्टाइल फिक्स हो जाता है कि कोई भी देख करके बता सकता है कि ये इस बच्चे की राइटिंग है। एमिस ने 3 से 10 वर्ष के बालकों की लिखने की क्रिया का अध्ययन किया और उसने जो नतीजे निकाले उसके अनुसार बच्चे प्रारंभ में कागज़ पर नीचे दाहिनी ओर लिखते हैं। 2 से 3 वर्ष के बालक का बायां हाथ नीचे बाएं भाग पर रहता है और फिर क्रम से आगे की ओर बढ़ता जाता है। 6 साल का बालक लिखते समय अपने बाएं हाथ को कागज़ के ऊपर बाईं ओर रखता है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉपी या नकल करना। किसी भी चीज़ को देखकर उसकी सेम ड्राइंग बना देना, रेखीय आकृति बना देना बहुत ही कठिन और दुस्साध्य है और बच्चा इसको बहुत मुश्किल से सीख पाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म पेशियों के साथ साथ अभी वस्तुओं में संबंध प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसीव रिलेशनशिप भी जो ज़रूरी होती है वो बच्चे में अभी नहीं होती है। इसलिए इसके लिए न केवल भुजाएं, हाथ, कलाई और अंगुलियों की पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण जरूरी है, बल्कि मस्तिष्क के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को भी विकसित होना अति आवश्यक है। मस्तिष्क के इस भाग में समुचित विकास से ही बालक किसी वस्तु को देख करके उसको समझ सकता है और उसमें आपस में समन्वय स्थापित कर सकता है। 2.5 से 5 वर्ष के बालक में कॉपी करने का कौशल विकसित हो जाता है। 10 वर्ष का बालक विभिन्न ज्यामितीय आकार यानी कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको बड़ी ही सुगमता से कर लेता है। जैसे जैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे इस कौशल का विकास होता जाता है। और फिर कुछ और छोटे छोटे से हैंड स्किल्स हैं, जैसे आकृतियों का निर्माण, ब्लॉक बिल्डिंग्स। 3 वर्ष की अवस्था से ही बच्चा ब्लॉक्स को आपस में जमाना सीख जाता है। पहले छोटे छोटे ब्लॉक से सामान्य आकृति बनाता है, सीधी रेखा में सजाता है और बाद में जटिल से जटिल और खूबसूरत आकृतियाँ बनाना भी सीख जाता है। और फिर आता है मोती पिरोना यानी कि बीडिंग द बीड्स या थ्रेडिंग द बीड्स। मोतियों को, छोटे छोटे मोती जिनके बीच में एक छेद होता है, उसको आँख और हाथ के कोऑर्डिनेशन के द्वारा धागा उसके अंदर पिरोया जाना, इस प्रक्रिया को बच्चा सीखता है। इसमें उंगलियों की, छोटी छोटी उंगलियों की मांसपेशियाँ, आई मूवमेंट इत्यादि ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आँखों की पेशी और
हाथों के उंगलियों में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालक में मोती पिराने का कौशल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी वो धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता ज़्यादा है। 3.5 वर्ष का होते होते बालक आसानी से मोतियों को धागे में पिरो सकता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोतियों का साइज़ भी छोटा किया जा सकता है और बच्चा आसानी से उनको पिरो सकता है। और इसमें आखिरी जो क्रिया है, जो कौशल है, वो है कैंची से काटना, कटिंग बाय सीजर्स। काटने की क्रिया मोती पिरोने से भी कहीं ज़्यादा जटिल और कठिन कार्य है। कैंची से कागज़ काटने में अंगुलियों की सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है। अध्ययनों से ये सिद्ध होता है कि 3 से 4 वर्ष का बालक कागज़ को अभी बस सीधा सीधा काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और अन्य आकृतियों में काटने का कौशल उसमें 5 वर्ष की आयु के बाद ही आ पाता है। इस बात को हम अभी यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे पैरों के कौशल के बारे में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।